एसबीआई और नियर पीयर पे क्या फ़र्क है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं और अचानक से आपको क्यों कहते हो यार 6,000 रुपये में तो नियर पीयर पे अवेलेबल है, यही शक्ल है। ऐसा ही टीचर चलता फिरता नजर आ रहा होता है, तुम पागल हो, तुमने 15,000 रुपये दे दिए जनाब वहाँ पे जाके एसबीआई में। तो फिर आप जब वहाँ जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं यार 6,000 में वही बंदा कैसे मिल सकता है, ये कुछ और कुछ गड़बड़ है, दया वो कुछ तो गड़बड़ है। तो होता ये है कि दो अलग अलग तरह की ऑडियंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैफ से ही एक खास पैटर्न के आती हैं। क्या पैटर्न? मैं क्लास के साथ साथ चलूंगा, हर दिन वो लेक्चर अटेंड करते हैं और जिस दिन लेक्चर मिस होता है उदास होते हैं, 10 दिन बाद फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि मेरे 6 पेंडिंग लेक्चर रह गए हैं, मेरे 7 पेंडिंग लेक्चर रह गए हैं। तो कुछ लोग वो हैं जो रिवायती लेक्चर्स के आदी हैं। रिवायती लेक्चर का मतलब है कि आपको बताया जाएगी जी सस्टेनेबिलिटी के इस दफ़ा 60 लेक्चर्स होंगे, हर हफ्ते 6 लेक्चर्स हो रहे हैं, 10 हफ्ते का सिलेबस चल रहा होगा। तो आप टीचर के साथ साथ चल रहे होते हैं और हर दिन आपने जैसे ही लेक्चर अपलोड हुआ सुना और अगले दिन आपने ग्रुप में कहा मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, उस तरह से जो आपकी कैफ का पैटर्न रहा है। वही पैटर्न जब हम एसबीआई में फॉलो करते हैं तो वो एसबीआई की क्लास बन जाती है जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेती है। हम उसके लिए उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फिजिकल लोगों को बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता आने का, फिजिकल आते नहीं है, लेकिन कहते हैं ऑनलाइन वो क्लास चाहिए जो फिजिकल हुई। भाई फिजिकल होने के लिए फिजिकल इंसान तो चाहिए। तो वो पता लगता है 2-3 लोग सामने आके बैठ जाते हैं और बाकी लोग जो है कहते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास चाहिए। तो एसबीआई में उसी तरह से होता है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 में ये हुआ, शुरू वाली बातें, रीकैप, अगले दिन की बातें, मार्केट में क्या चल रहा है, सियासत में क्या चल रहा है, वो सब भी वो हुआ, काम की बात भी हुई। तो जिन लोगों को थ्रू आउट वो वाली आदत बनी होती है वो फिर लेते हैं एसबीआई को। नियर पीयर पे हम क्या करते हैं, हम एसबीआई के लेक्चर पकड़ते हैं, उसको फाइन ट्यून एडिट कर देते हैं। मैंने अगर 1.25 घंटे क्लास कराई है तो उसमें काम की बात है 25 मिनट की। मैंने पहले आके पिछले दिन का रिकैप दिया, फिर लोगों से पूछा पढ़ के आए, उन्होंने कहा नहीं पढ़ के आए। मैं उस पर उदास हुआ और मैंने 5 मिनट तकरीर कर दी। अब वो जो फुल लेक्चर ले रहे होते हैं वो चाहते हैं कि वो तकरीर भी सुने, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई मुझे कम टाइम में चाहिए। तो मेरा सस्टेनेबिलिटी अगर 70-80 आवर्स में यहाँ पे हो रहा होगा तो नियर पीयर पे 45 आवर्स में हो रहा होगा, 40 आवर्स में हो रहा होगा। तो यहीं की चीज़ें पकड़ के एडिट करते हैं, फिर उसकी वीडियो को कंप्रेस करते हैं, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी ख़राब होती है लेकिन वो टू द पॉइंट एडिटेड फाइन ट्यून वीडियो बन जाती है और समटाइम उसकी रफ्तार भी थोड़ी तेज़ कर देते हैं। तो जब नियर पीयर पे लोग जाते हैं तो उनको पहले से नज़र आ रहा होता है कि 10 टॉपिक हैं, एक टॉपिक खोला तो उधर 11 वीडियोज़ नजर आई, 8 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की वीडियो, 11 मिनट की वीडियो, टू द पॉइंट टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। एक कमजोर दिल का बच्चा है, ये वाले भाई ने कहा सर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, ये गए इन्होंने 2 वीडियोज़ देख ली 7-7 मिनट की और कहा यार शुक्र अल्लाह का कि आज का काम पूरा हो गया। लेकिन अगर इन्होंने 1.25 घंटे की लेक्चर शुरू कर दी और बीच में उठना पड़ गया तो इनको लगेगा कि मेरी जो चीज़ें मिस हो गई। तो 2 तरह के लोग हैं, जो सेल्फ पेस पे चलते हैं, अपनी पसंद से चलना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, वो नियर पीयर पे चले जाते हैं। और जो कहते हैं मैं क्लास के साथ चलूँ, सारा कुछ है, तो वो इधर आ जाते हैं। अब वहाँ कॉस्ट कम क्यों और यहाँ कॉस्ट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि नियर पीयर पे उनका एक बड़ा पोर्टल है जो उन्होंने एफएससी, सीएसएस और पता नहीं किस किस के साथ शेयर किया हुआ होता है। तो एक बड़े पोर्टल पे जो हमारी कंप्रेस हुई भी कम बैंडविड्थ वाली या कम जीबीज़ की क्लासें रखते हैं तो उसकी स्ट्रीमिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। हमें वहाँ से क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन हम बच्चे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं और उधर हम लोग, वहाँ हमारी पॉलिसी है स्टाइपेंड का 25% हम लोगों ने फीस रखनी है। अभी स्टाइपेंड का 25% तकरीबन 6,800 के करीब बन रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ फीस 6,000 के करीब है, जो कि शायद 6,800 के आसपास हो जाए। तो वहाँ पे ये वो उन लोगों के लिए जो फर्म जा रहे हैं और कहते हैं सर मैंने अपनी पॉकेट मनी अपने स्टाइपेंड से पढ़ना है। और जो कैफ वाले बच्चे हैं जो वालिदैन से पैसे लेके क्लासें लेते हैं वो फिर उनके लिए एसबीआई सूट करता है। तो दोनों जगह कंटेंट वही है, लेकिन एसबीआई में वो क्लास वाला माहौल, रेगुलर वो सारी वर्किंग, फिर इसमें टेस्टिंग भी हो रही होती है। नियर पीयर पे ये होता है कि बस आप अपनी पसंद से गए, आपने अपनी पसंद के 1 महीने में उसे ख़त्म कर दिया या 4 महीने ड्रैग करते रहे। तो ये दोनों जगह पे ये बेसिक फ़र्क है। अदरवाइज़ ये नहीं है कि वहाँ एक चीज़ माइनस होगी और यहाँ हुई भी होगी। हाँ, यहाँ एक प्लस होता है एसबीआई में कि हम एंड ऑफ सेशन का क्रैश कोर्स भी पार्ट बना देते हैं। वहाँ नियर पीयर पे क्रैश कोर्स अलग से 3500 का सेल हो रहा होता है और जो रेगुलर कोर्स है वो 6,000 का सेल हो रहा होता है। क्योंकि उस 6,000 में वो फिर उसमें एंड पे कोई मतलब शायद टीचर तक 800 रुपये आते हैं और 800 रुपये इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो करे। लेकिन हमने एक कम अफोर्ड करने वाला बच्चा, खास तौर पे जो कम टाइम में पढ़ना चाहता है, उसके लिए नियर पीयर बनाया हुआ है। और जो एक पुराने पैटर्न से चलता आ रहा है उसके लिए भी हमने कैफ की, जहाँ फीस 20,000 है तो हमने कैफ से कम 15,000 कर दी है। और इसमें भी हम उतने शरीफ इधर भी हैं कि बच्चा आके कहता है जी मैं ज़रा मुश्किल में हूँ, तो उधर 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार वगैरह कुछ ना कुछ उन बच्चों के कम हो जाते हैं जो मुश्किल में होते हैं या 2 या 3 पेपर उठा लेते हैं। तो कंटेंट में दोनों जगह फ़र्क नहीं है, सिर्फ पैटर्न का फ़र्क है कि वहाँ टू द पॉइंट एडिटेड वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, और यहाँ फुल लेंथ लेक्चर, फुल जैसे क्लास वाला माहौल होता है उस तरह से होगा।
अवेलेबल हैं कि? जी, अब सीफैप में नियर पीयर पे तो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि नियर पीयर पे फिर हमारे पास और टीचर्स भी हैं। ज़ुबैर सलीम साहब जो एसीसी के बड़े मशहूर टीचर हैं, वो हमारे पास यहाँ पे सीए फाइनल में टीम में मौजूद हैं। सीफैप 4 भी है यहाँ पे। एसबीआई में फिजिकली जो है वो अभी हमारे पास 5 टीचर्स हैं, और उसमें भी एक जो कॉर्पोरेट लॉ वो ऑनलाइन पे गया हुआ है, चूँकि अब वो इस काबिल नहीं है कि वो 3 महीने या 2 महीने के अंदर कवर हो सके, तो कॉर्पोरेट लॉ को हम ऑनलाइन पे ले जाते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि मैंने एक दफ़ा 6 महीने वाले सेशन में एक अपना दिल खोल के जो तसल्ली से लेक्चर्स कराए थे वो अवेलेबल हैं। जो अकेला कॉर्पोरेट लॉ उठाता है वो फिर पर डे ज़रा ज़्यादा पढ़ रहा होता है और उसको लेके चल रहा होता है। तो हमारे पास इस वक्त रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ फिजिकली ऑफर नहीं हो रहा, बाकी 4 सब्जेक्ट हम हर 3 महीने बाद फिजिकली ऑफर कर रहे होते हैं। इस दफ़ा भी देखेंगे सेशन के स्टार्ट में बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है। हमने एक टेंटेटिव डेट बना ली हुई है, एक टेंटेटिव टाइम टेबल भी बना देंगे, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम उसे शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा सीफैप के पेपर्स हैं, तो वो पेपर से फ्री होंगे, तो हम ऐसा टाइम रखना चाहते हैं कि वो बच्चे भी आ सकें और जो नए वाले बच्चे हैं वो भी आ सकें। जी, अब किताबें किस तरह से हैं, न्यूमेरिकल में आपको पता है कि किताब उतनी वैल्यू ऐड नहीं करती, वो सिर्फ चंद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी में वैल्यू ऐड करती है। तो टेक्स्ट में सर के अपने नोट्स हैं, कॉर्पोरेट लॉ में मेरी अपनी किताब है, सस्टेनेबिलिटी में अपनी किताब है, ऑडिट में मेरी और उसामा साहब की एक कंबाइंड किताब है जिसके अंदर पास पेपर्स और वो सारे नोट्स वगैरह मौजूद हैं। तो किताबें वगैरह हमारी फुल फ्लेज मौजूद हैं, क्योंकि सीए फाइनल हमारा काफ़ी मैच्योर और बड़ा पुराना एक प्रोडक्ट है। आपको शायद याद हो, हमने बीसीजी मैट्रिक्स पे जब इसको सजाते हैं तो सीए फाइनल को हम एक मैच्योर उसमें काउंट करते हैं कि हाँ भाई ये मैच्योर है, लेकिन ये कैश का हुआ है कि ये एक स्लो मार्केट के अंदर की एक बड़ी प्रोडक्ट है। जी, क्या है? कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक दफा फुल लेक्चर लेते हैं, ठीक है, तो उनको रिवाइज करने के लिए वो चाहते होते हैं हमें शॉर्ट फॉर्म में भी लेक्चर मिलते हैं, ठीक है, तो उनको एसबीआई पोर्टल पे दोबारा साथ मिल सकते हैं। उनको एसबीआई पे फायदा होता है। जो लोग कहते हैं ना हम एक दफ़ा लेक्चर ले लें उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में, तो हम एसबीआई में क्या करते हैं, एक फुल लेंथ क्लास चल रही होती है और आखिरी महीने में हम उनको रिवीजन क्लासेस अवेलेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी की हमारी 20 घंटे की रिवीजन क्लास है, उस 20 घंटे में वही सब कुछ है जो पिछले 60-70 घंटे में, थोड़ा सा तेज पेस पे। तो यहाँ पे आपको मतलब 3 महीने 6 महीने वॉट एवर अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग तरह से वो एक्सेस ले लेते हैं और उनके पास फिर वो चीज़ मौजूद होती है। फिर समटाइम क्या होता है कि बच्चे ने आज क्लास ले ली, 1.5 साल बाद अटैम्प्ट है, उस वक्त जब वो कहता है मैं रिवाइज करूँ, तो फिर हम कहते हैं यहाँ मत आओ, नियर पीयर पे जाओ, वहाँ हम टूल किट कहते हैं 3,500 में पूरी की पूरी रिवीजन मिल जाती है 20-24-25 घंटे की। और एक होता है टूल किट विद टेस्ट सेशन, 4500 रुपीज़ में टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं और वो सारा कुछ भी मिल जाता है। तो अगेन मैंने आज से 10 साल पहले इस्लामाबाद में जो कॉर्पोरेट लॉ का क्रैश कोर्स कराया था उसके 6,000 रुपये थे। तो यहाँ हम इस वक्त भी बहुत ही पुराने रेटों पे बैठे हुए हैं। सिर्फ मकसद ये है कि जो सीए फाइनल में एक टाइम में ना लोगों ने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी थी कि भाई लेक्चर अदर से वो कर लें, फिर कॉलेज भी तंग आ गए, उनके भी वो पुराने रिपोर्टर्स चल रहे थे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स हों, साथ साथ हम चीज़ों को अपडेट कर रहे हों, तो उसको इतना अफोर्डेबल रखें कि बच्चा बेईमानी की तरफ ना जाए। और चूँकि वही वाली बात है, उसकी फीस जितनी भी रख दें उधर उस तरह से कमाई नहीं है, कमाई के लिए कैफ़ी है, क्योंकि सीफैप में जो है ना वो सवाब ही मिलता है। जो सीफैप के लिए आपको बड़ा ओवर होना पड़ता है। आप देखें ना इस वक्त कैफ के इन दिनों में, तो मुझे तो मलेशिया में होना चाहिए कि घूम फिर रहा हूँ। वैसे मैं कुछ दिन पहले मलेशिया ही था, अच्छा, लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ होना चाहिए। अब मैं भागा दौड़ा आया है चूँकि मेरे सीए फाइनल वालों के भी पेपर थे, तो जो सीए फाइनल और कैफ दोनों को डील कर रहा होता तो बेचारा रुल जाता है। वो हर 3 महीने बाद अटैम्प्ट है सीए फाइनल की, तो फाइनल में ना वैसे ही बड़े थोड़े से लोग रह गए हैं। इन थोड़े से लोगों की रिस्पेक्ट करें, इन थोड़े से लोगों की जो है ना वो बात समझें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग भाग रहे हैं, क्योंकि कमाई है नहीं सीए फाइनल में और मेहनत अच्छी खासी ज़्यादा है।